हेलो बच्चों, स्वागत है हमारी यूट्यूब क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मनुष्य में पोषण। ठीक है, मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है और यहाँ पर कौन सा तंत्र भाग लेता है, इसके बारे में आज हम यहाँ स्टडी करेंगे। भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निकलना, निकले हुए भोजन को पचाना तथा पचने के बाद में जो अपशिष्ट बचता है अपच भोजन उसको बाहर निकालना, ये सारी प्रक्रियाएं हमारे मनुष्य के पाचन तंत्र में होती हैं। ठीक है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मानव पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र दो भागों में बटा होता है। पहला है आहार नाल, दूसरा भाग होता है इसका पाचन ग्रंथियां। बात करते हैं पहले पार्ट की, मानव आहार नाल की। मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है तथा इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। पहला है मुख्य मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, बारी बारी से यहाँ पर एक एक करके हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। जान लेते हैं कि मुख तथा मुख गुहा क्या होती है। ठीक है, पार्ट है हमारा आहार नाल का, मुख एंड मुख गुहा। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला है तालु, दूसरा है जीभ और तीसरा है दांत। ठीक है, यहाँ पर जो तालु होता है आपने देखा होगा, जब वो नीचे लटका रहता है ये हेल्प करता है भोजन को निगलने में। जीभ है, जीभ क्या करती है, लार में मिक्स करने में हेल्प करती है। और जो दांत है, दांत क्या करते हैं, भोजन को पीसने, काटने, फाड़ने, चीरने का कार्य करते हैं। तो पेपर में अधिकतर लिखना होता है मैं दांत के बारे में, तो जान लेते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं। मानव पाचन तंत्र में आप दांत के प्रकार देखेंगे, दांत कितने प्रकार के होते हैं। देखो, दांत को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है जीवन शैली के आधार पर, जीवन शैली के आधार पर। दूसरा है आकृति व कार्य के आधार पर। ठीक है, यदि जीवन शैली के आधार पर देखें तो हम जीवन शैली मतलब कितने समय तक रहते हैं, तो ये हमारी बॉडी में यानी हमारे मुख में 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार। एक होते हैं टेम्पररी टीथ यानी अस्थायी दांत, इनकी संख्या होती है लगभग 20, और ऐसे होते हैं परमानेंट टीथ यानी स्थायी दांत, इनकी संख्या कितनी होती है? एवरेज 32। यदि आकृति के व आकार के आधार पर हम देखेंगे तो ये होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक है, पहला है कृंतक, दूसरा है छेदक और तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है, यहाँ लिख देता हूं मैं, चवर्णक। ठीक है, कृंतक। देखो, कृंतक जो होते हैं ये सबसे आगे होते हैं, सबसे आगे होते हैं तथा चपटे होते हैं। कार्य क्या करते हैं? कार्य ये भोजन को काटते हैं, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार यदि छेदक की बात करें तो इनकी जो आकृति होती है वो छेनी जैसी होती है, छेनी जैसे, और कार्य इसके होंगे चीरने एंड फाड़ने, भोजन को चीरते हैं और फाड़ते हैं। अगर चवर्णक की बात करेंगे तो ये चक्की के जैसी होती हैं, सेम दैट ये भी होते हैं। ठीक है, इनका काम होता है पीसने का एंड पीसने का केवल। ठीक है, इनका होता है पीसने व चबाने का। ठीक है, यहाँ पर हमने बात कर ली दांतों की, यानी दांत 4 प्रकार के होते हैं। देखो, यहाँ पर 2 प्रकार के बांटे थे, सबसे पहले जीवन शैली के आधार पर तथा उनके कार्य तथा आकृति के आधार पर। जीवन शैली के आधार पर 2 थे जो कि अस्थायी तथा स्थायी में बांटे थे हमने, 20 और 32। यहाँ पर कार्य तथा आकृति के आधार पर 4 प्रकार के, कृंतक है, छेदक है, अग्रचवर्णक है, चवर्णक है। कृंतक दांत होते हैं जो कि सबसे आगे होते हैं, ये चपटे होते हैं, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। छेदक है जो कि छेनी जैसे होते हैं, चीरने तथा फाड़ने का कार्य करते हैं। अगर चवर्णक है ये चक्की जैसे होते हैं, चवर्णक है ये भी चक्की जैसे होते हैं, और इसका काम होता है पीसने का तथा इसका काम है पीसने व चबाने का। ठीक है, बात करते हैं अगले पार्ट की, यानी आहार नाल का अगला पार्ट। यहाँ पर हमने बात कर ली मुख तथा मुख गुहा। बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जिसको हम कहते हैं ग्रसनी। ठीक है, देखो, ग्रसनी मुख गुहा
पीछे की ओर, यानी जो मुख्य गुहा है पहला, जो पीछे की ओर एक कीपाकार गुहा में खुलती है, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी। यानी जो मुख्य गुहा है वह पीछे की ओर एक कीपाकार गुहा में खुलती है, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी की लंबाई लगभग, यह लगभग 12 से 12.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। यानी लंबाई कितनी है इसकी? 12.5 सेमी। ठीक है। बात कर लेते हैं इसके पार्ट कितने होते हैं, यानी फेरिंग्स। ग्रसनी, ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया। पहला पार्ट है इसका नासा ग्रसनी, दूसरा पार्ट है किसका? मुख ग्रसनी, और तीसरा पार्ट है इसका कंठ ग्रसनी। ठीक है, याद रहेगा ना? 3 पार्ट है इसके, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। ठीक है। देखो, यह ग्रसनी एक ढक्कन की भांति कार्य करता है। ये आहार नाल यानी भोज ग्रास नली तथा श्वसन नली, इन दोनों के ऊपर होता है। जैसे यदि भोजन करते हैं तो हमारी ये श्वसन नली को ढक लेता है, तथा जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो ये ग्रास नली को ढक लेता है। तो इसकी लंबाई, ये कीपाकार है, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 12.5 सेंटीमीटर। वायु क्रमशः ग्रसनी में से ग्रसनी में से होकर भोजन नली और में से होकर भोजन नली और श्वसन नली में पहुंचते हैं। यानी ग्रसनी का कार्य है भोजन तथा वायु को बारी बारी से भोजन नली तथा श्वसन नली में पहुंचाना। ठीक है। बात करते हैं ग्रास नली की। अगला पार्ट इसका ग्रास नली। कौन सा पार्ट है? ग्रास नली, तीसरा पार्ट। देखो, ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली है। यानी कितनी लंबी है इसकी? यह 25 सेमी लंबी पेशीय नली है। ठीक है। यह गर्दन तथा वक्ष भाग से होती हुई, यह गर्दन तथा वक्ष भाग से होती हुई डायाफ्राम को भेद कर, डायाफ्राम को क्या करिए? भेद कर उदर गुहा में प्रवेश करके, उदर गुहा में प्रवेश करके अमाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है? अमाशय में खुलती है। ठीक है। इसकी दीवार क्रमाकुंचन गति द्वारा, इसकी दीवार क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन आसानी से अमाशय में पहुंच जाता है। भोजन को आसानी से अमाशय में पहुंचा देती है। देखो, ग्रास नली की, यानी ग्रास नली का एक पेशीय नल का है और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। यह गर्दन से, यानी यहाँ से तथा वक्ष गुहा तथा डायाफ्राम, इस जगह होता है, डायाफ्राम को चीरते हुए यह किसमें खुलती है? उदर गुहा में। कहाँ खुलती है? उदर गुहा में प्रवेश करके अमाशय में खुलती है। इसकी दीवार में क्रमाकुंचन गति होती है। यही क्रमाकुंचन गति आसानी से भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है। तो सबसे मुख्य कार्य क्या हुआ इसका? भोजन को पहुंचाना। बात करते हैं अमाशय की।
चौथा पार्ट क्या है इसका, आमाशय यानी स्टोमच। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले पार्ट में फिर से मिलेंगे अधूरे छोड़े हुए इस टॉपिक को, मनुष्य का पाचन तंत्र। आप यहाँ से आगे आमाशय पढ़ के आइए और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।